वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटा। अपना चैप्टर चालू है थर्मोडायनामिक्स। ओके, दिस इज द प्रोबेबली द फिफ्थ टॉपिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहले चार टॉपिक क्या थे? पहला वाज सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, सेकंड वन वाज हीट, थर्ड वाज वर्क डन, चौथा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या इंटरनल एनर्जी। वेल, यू आर ऑन योर ओन चैनल बेटा, मिस्टर कैटलिस्ट, जहां पे केमिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं इन डेप्थ कवर किए जाएंगे। ओके, प्लस सॉल्यूशंस टॉपिक वाइज एज वेल एज अ न्यू फीचर जो मैं आपको पहले बता रहा हूं, इट इज द कॉम्पिटिटिव एज। बेटा हर टॉपिक का आपको टॉपिक वाइज 20 25 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके मिलेंगे वीडियो फॉर्म में, बट फॉर अ नॉमिनल फी। जो कंसेप्ट है और जो सॉल्यूशंस है बेटा, वो क्वेश्चन आंसर्स वो सब तो इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट जो हमारा टीम है विच इज गोइंग टू गिव यू प्रैक्टिस पेपर्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव टॉपिक वाइज, हर टॉपिक पे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे एट अ नॉमिनल फी। पूरे साल का इट इज ओनली 1000 रुपीज। सो डू जॉइन अस। कमिंग टू द टॉपिक बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज एंथैल्पी। एंथैल्पी, ये वर्ड कहां पढ़ा था हम लोग ने? ये वर्ड हमने पढ़ा था 11th में, 10th में भी पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कुछ याद आ रहा है? पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा रहेगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कुछ पढ़ा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यस बेटा, वही एंथैल्पी की बात कर रहा हूं। तभी तो आपको बोल के छोड़ दिया था एंथैल्पी इज एन एनर्जी। ऑफ कोर्स एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट कैसा एनर्जी? इट्स अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। एंथैल्पी को क्या कहते हैं? एंथैल्पी को मैं ऐसा बोल सकता हूं, इट इज द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। क्या बोल सकते हैं बेटा? हीट कंटेंट of a system, heat content of a system at constant pressure। अब बोलोगे सर ये वाला जो लाइन है ये तो कहीं सुना है हम लोग ने। बेटा ये वाला लाइन नहीं सुना है, आप लोग ने सुना था हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट की बात कर रहे हैं तो हमने सेकेंड वीडियो देखना है। अगर इन डेप्थ आपको हीट पढ़ना है तो सेकेंड वीडियो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एन सी डेल्टा टी। अगर मैं यहाँ पे सी लिखता हूं तो लेट मी राइट दिस सी इन रेड वन बेटा। क्यों? बिकॉज कैपिटल सी है ये। याद आ रहा है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे? हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। एक सिस्टम है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे वो सिस्टम है, उसके अंदर हीट कंटेंट कितना है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? एंथैल्पी। तो अगर मैं आपको हीट कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद आएगा तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। व्हाट इज C? What is C? Molar specific heat capacity. What is N? Number of moles. And what is delta T? Change in temperature, which is in Kelvin. अभी आपको बोला है हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कंटेंट होता है तो ये क्या बन जाएगा? Cp। तो हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर भी क्या बन जाएगा बेटा? Qp। तो आप बोल सकते हो कि व्हाट इज एंथैल्पी? दैट इज heat content at constant pressure, that is Qp is equal to Ncp delta T। बट हम यहां तक पहुंचे कैसे? एंथैल्पी का दूसरा, अगर कभी भी आपको बोल दिया कि एक्सप्लेन एंथैल्पी, यू विल एक्सप्लेन एंथैल्पी मैथमेटिकली। क्या बोलोगे बेटा? मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? एंथैल्पी इज व्हाट? H इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा। इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा V। अच्छा, इसका मीनिंग और बताता हूं मैं आप लोगों को। व्हाट इज एंथैल्पी? दिस इज एंथैल्पी। H इज व्हाट इज U? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या बेटा? ये इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। व्हाट इज P डेल्टा V? वर्क डन। ओके, अभी ये कैसा वर्क डन है? आप मानो कि मुझे एक सिस्टम एस्टैब्लिश करना है, अभी सिस्टम है नहीं, मुझे एक सिस्टम एस्टैब्लिश करना है, तो आपको सिस्टम की प्रॉपर्टीज तो पता है, पी वी
टी ये सब फिक्स होना चाहिए सिस्टम का, तो ही हम बोल सकते हैं इट्स अ सिस्टम। मतलब सराउंडिंग से अगर उसकी वेरिएबल्स फिक्स है, जो फिजिकल कंडीशंस है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब फिक्स है, तो ही बोल पाएंगे ना कि ये भाई ये सिस्टम है और बाकी सब सराउंडिंग है। तो एक सिस्टम नहीं है, उसको एस्टैब्लिश करना है, तो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो एनर्जी लगेगा और जो वर्क डन लगेगा बेटा समझ जाने का, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं एंथैल्पी। सिस्टम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पर मुझे एक सिस्टम यहाँ पे एस्टैब्लिश करना है, मुझे एक सिस्टम यहाँ पे एस्टैब्लिश करना है। जब एक सिस्टम एस्टैब्लिश होगा तो उसका कुछ तो प्रेशर होगा, उसका कुछ तो वॉल्यूम होगा, उसका कुछ तो वॉल्यूम होगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा वी, लेट मी राइट पीवी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग व्हाट बेटा प्रेशर डेल्टा वी, लेट सिंपलिसिटी पहले राइट ओनली वी। अभी सिस्टम बन जाएगा तो सिस्टम का खुद का कुछ तो इंटरनल एनर्जी होगा, सिस्टम का खुद का कुछ तो इंटरनल एनर्जी होगा। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको इसे सिंपलेस्ट में आपको कहीं नहीं बताया जाएगा कि व्हाट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब बेसिकली इट इज, दिस वर्ड इज रिलेटेड ओनली टू हीट, वो सिर्फ हीट से रिलेटेड है, इतना दिमाग में सेट कर दो। ओके, सेकेंडली क्या बोला है बेटा, एक सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम एस्टैब्लिश करने का है, वो सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको क्या कहेंगे बेटा, एंथैल्पी। अभी उसको सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या लगेगा, सिस्टम नहीं था यहाँ पे एस्टैब्लिश करना है, तो सिस्टम का कुछ तो प्रेशर होगा, कुछ तो वॉल्यूम होगा। ओके, और सिस्टम के अंदर का जो भी इंटरनल एनर्जी होगा वो सबको मिला के, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम सबको मिला के क्या है बेटा, एंथैल्पी। अभी आपको पता है सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो तो फिक्स होता नहीं है, फिक्स होता नहीं है मतलब उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते एकदम इन डेप्थ। हर एक पोटेंशियल एनर्जी, हर एक चीज का काइनेटिक एनर्जी, हर एक चीज का आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो आपको पता है ये चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पढ़ना है, हमें चेंज पढ़ना है, बिकॉज ये चैप्टर ही पूरा स्टेट फंक्शन पे डिपेंड है। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर पढ़ते हैं तो उधर पाथ फंक्शन ज्यादा है, ओके, बिकॉज हमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, मैकेनिज्म्स पढ़ना है, पाथ पढ़ना है। ये चैप्टर मेनली किस पे डिपेंड है बेटा, दिस इज डिपेंड ऑन स्टेट फंक्शन, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। या हमें चेंज ही देखना है कि वो स्टेट, वो सिस्टम अभी कौन से स्टेट में है, दैट्स इट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एंथैल्पी तो फाइंड नहीं कर सकते हैं बिकॉज इंटरनल एनर्जी इन डेप्थ हम लोग एक्यूरेट फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग फाइंड नहीं कर सकते तो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस टेक चेंज। तो हम क्या कर देंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, बिकॉज सबका चेंज ले लो। अभी डेल्टा पीवी जो है हमारे पास दो प्रोसेस है, अगर आपको याद होगा जो पहला प्रोसेस है इट वाज आइसोकोरिक प्रोसेस व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हेन व्हाट बेटा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर एंड दूसरा क्या है बेटा, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। क्वाइट सिंपल, अगर आप चाहते हो तो मैं इसको ओपन अप कर सकता हूं। व्हाट इज डेल्टा पी, P2 V2 minus P1 V1, डेल्टा PV सॉरी, व्हाट इज डेल्टा PV, P2 V2 minus P1 V1, ये आपको पहले से पता है। ये इक्वेशन को मैं ओपन अप कर सकता हूं कैसे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2 V2 minus P1 V1। ये जो है बेटा आपके पास ये जो इक्वेशन है दिस इज 100% करेक्ट फॉर ऑल प्रोसेसेस। हर प्रोसेस के लिए इक्वेशन 100% करेक्ट है, बट हम यूजुअली क्या बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग P को बाहर ला देंगे, तो एक्चुअल अपना फॉर्मूला क्या होता है जो हम आगे यूज करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अच्छा यहाँ पे P डेल्टा V होता है, इसलिए मेरे से गलती से क्या हो गया, पहले ही यहाँ पे मैंने डेल्टा लिख दिया। ओके, मैंने पहले ही यहाँ पे डेल्टा लिख, आदत है ना कि भाई हमें पता है फॉर्मूला क्या है। ओके, सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यहां पे क्लियर है। अच्छा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो वॉल्यूम बाहर आ जाता, तो उसका फॉर्मूला क्या होता बेटा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस V डेल्टा P। तो हमेशा याद रखिएगा 90% क्वेश्चंस इस पे ही आते हैं, कितने 90% क्वेश्चंस। तो ये है कांस्टेंट प्रेशर, ये है ये फॉर्मूला है कांस्टेंट वॉल्यूम, इस पे नहीं आते ना के बना मेरे बेटा, बट मेन जो फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए वो ये फॉर्मूला है। और आप ये भी लिख सकते हो डेल्टा पीवी, डेल्टा पीवी को ओपन कर दिया 100% टाइम कोई भी प्रोसेस में ये फॉर्मूला आपको सही मिलेगा।
क्वाइट सिंपल, एक बार लिख लो। एंथैल्पी क्या होता है आपको समझ में आ गया है? इट इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी इज एन एनर्जी। तो एंथैल्पी क्या हो गया बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको पता है पहला वीडियो थर्मोडायनामिक्स सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बाय मिस्टर कैटलिस्ट, देखो उसके अंदर एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जितनी भी एनर्जी है सबकी सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो आप देखोगे ना एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मैं लिख लेता हूं। अगर वो एक्सटेंसिव है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलो सेकंड, इट इज अ स्टेट फंक्शन, मतलब फाइनल और इनिशियल पे ही डिपेंड करेगा उसका वैल्यूज। तीसरा, अगर ये स्टेट फंक्शन है तो वो साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा एच क्या होना चाहिए बेटा? डेल्टा एच क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। राइट, तो बदले काम करते हैं, लेट अस सी डेल्टा एच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक बार देख के देखते कुछ रिलेशन निकलता है क्या? आई एम श्योर वो रिलेशन आपको पता है, बट लेट मी, इट इज माय ड्यूटी तुम्हारे तक वो रिलेशन बताने का। ओके, देखो व्हाट इज एंथैल्पी या चेंज इन एंथैल्पी? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, जनरल रिएक्शन। फिर इसको ओपन करते हैं तो P2V2 minus P1V1। एंड व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेटा? दैट इज द इंटरनल एनर्जी। डेल्टा U is equal to डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। अभी मुझे एक बात बता दो, दोनों प्रोसेस, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज एंथैल्पी, दोनों को लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों को क्या करेंगे बेटा? एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों को लेते हैं व्हाट बेटा? दोनों को लेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और इसको भी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं तो आपको पता है वर्क डन क्या हो जाता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। लिख के देखते हैं, डेल्टा एच सॉरी डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इसको रीअरेंज कर दो बेटा, इसको रीअरेंज कर दो, इसको मैं यहां पे लेके आता हूं तो हमें डेल्टा क्यू क्या मिलेगा? हीट क्या मिलेगा बेटा? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल है, माइनस इधर गया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज एंथैल्पी? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। एंड व्हाट इज डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर? वो भी क्या हो गया? डेल्टा यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, जो डेफिनेशन एंथैल्पी का मैंने आपको दिया था, क्या दिया था मैंने डेफिनेशन एंथैल्पी का बेटा? हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट का तो फॉर्मूला है nc डेल्टा t, तभी मैंने बता दिया था राइट। nc डेल्टा t में ही अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे लेता हूं तो हमारे पास qp, पहले मैं ये लिख लेता हूं, आपको बता देता हूं, hence डेल्टा h इज इक्वल टू डेल्टा q, बट व्हाट? एट कांस्टेंट प्रेशर qp। तो qp को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू ncp डेल्टा t। ये जो Cp है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मैंने मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैंने रेड में लिखा है, और सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैंने किस में लिखा है बेटा? ब्लू में लिखा है। तो आप देख सकते हो यही डेल्टा एच का फॉर्मूला हो गया, यही क्या हो गया बेटा? डेल्टा एच का फॉर्मूला। तो व्हाट इज एंथैल्पी? हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? आई वांट यू टू नोट दिस डाउन बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये तीनों पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड फिर हमने क्या किया? हमने ट्राई किया कि ये एंथैल्पी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जोड़ा जाए। ओके, ये एंथैल्पी का फॉर्मूला, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट इज इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, दोनों को क्या किया? एट कांस्टेंट प्रेशर लिया तो उसका ये वैल्यू निकला, इसको भी लिया, रीअरेंज किया तो हमें पता चला डेल्टा एच और डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन हीट, ये दोनों यू डेल्टा यू पी डेल्टा वी है। लिख लो एक बार बेटा। चलो एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा हम लोग। ओके, क्वेश्चन क्या है? 2 moles of helium is heated at constant pressure from 0 to 50 degree
एंड फाइंड डेल्टा एच। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको सब वैल्यूज दे दिया है, आपको पता है आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा एच। लिख लूं मैं फॉर्मूला, डेल्टा एच इज व्हाट, आपको इंटरनल एनर्जी नहीं दिया है, ओके, आपको चेंज इन वॉल्यूम नहीं दिया है, मतलब डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये वाला तो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। आपको बोला है हीटेड बोला है, राइट, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एन सीपी डेल्टा टी। क्लियर है यहां तक? नाउ 2 मोल्स, मतलब ये 2 है मोल्स मल्टीप्लाई बाय सीपी, आप उनको बोलोगे सर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमें दिया नहीं है, तो आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या है, इट इज व्हाट, सीपी क्या होता है, F by 2 plus 1 the whole R। ले लो ये वैल्यू, F कितना होता है, फॉर हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस, तो F का वैल्यू क्या होता है बेटा, 3/2 plus 1 the whole R। R अभी क्या होता है, R इज व्हाट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू जूल्स में भी हो सकता है, कैलोरी में भी हो सकता है। अगर हमें डेल्टा H का वैल्यू जूल्स में चाहिए तो हमें वो भी किस में लेना पड़ेगा बेटा, जूल्स में लेना पड़ेगा, इनटू डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इसको केल्विन में लोगे और चेंज निकालोगे, या ऐसे ही चेंज निकाल दो, वैल्यू तो सेम आएगा। 0 डिग्री मतलब क्या, 273 केल्विन, 50 डिग्री मतलब क्या, 323, तो 323 माइनस 273 अगेन 50 आएगा, तो इनटू क्या करेंगे बेटा, ये मैं अब कर देता हूं आप यहां पे 50 केल्विन। अच्छा व्हाट इज, चलो एक स्टेप आगे लेके जाता हूं मैं, 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन इनटू 50 केल्विन। आप देखोगे ना क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, केल्विन केल्विन कट हो जाएगा, मोल मोल कट हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 का अपना इसका वैल्यू फाइंड करो बेटा, कैलकुलेट कर दो, इट विल बी 5/2 2 into 5/2 into 8.314 into 50, 2 कट हो जाएगा, 5 into 50 250 into 8.314 बेटा, जो भी आंसर है एक्स वाई जेड, वो आंसर पे मेरे को पहुंचना नहीं है, मेरे को आपको सिर्फ इतना पता रहने का कि जो भी आंसर रहेगा वो किस में रहेगा, जूल्स में रहेगा। अब बोलोगे सर कैसे, तो सिर्फ केल्विन केल्विन मोल मोल कट हो गया, बचता क्या है, सिर्फ जूल्स। तो जो भी आंसर आपको मिलेगा बेटा वो है डेल्टा एच का वैल्यू, किसमें रहेगा बेटा, जूल्स में। अभी देखो अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है तो हम हीट दे रहे हैं सिस्टम को, एंड अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है तो सिस्टम हमें हीट दे रहा है, हम मतलब क्या, सराउंडिंग, हम मतलब क्या बेटा, सराउंडिंग। क्वाइट सिंपल। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगला टॉपिक में यही कराने वाला हूं, पॉजिटिव है तो क्या इफेक्ट है, नेगेटिव है तो क्या इफेक्ट है, किसका वैल्यू, डेल्टा एच का वैल्यू। देखो कंसेप्ट कोई नहीं छोड़ेगा, चैप्टर का जो मेन मोटो है वो क्या है, हमें ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड करने हैं जिससे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, तो हम वही और जा रहे हैं बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्वाइट सिंपल। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अपने पास, एन आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली, फाइंड डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। अभी पहली बात तो मेरे को एक बात बताओ, आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली, आपको पता है अगर आप लोग को स्टेट्स ऑफ मैटर याद होगा तो आइसोथर्मल मतलब क्या, आइसोथर्मल कंडीशन मतलब क्या, वी नो दैट इट इज बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा एच, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, डेल्टा व्हाट बेटा, पीवी। एन आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली, फाइंड डेल्टा एच। मुझे एक बात बताओ, आइडियल गैस है और आइसोथर्मल कंडीशन में मतलब क्या, हीट चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। फॉर आइडियल गैस हमेशा याद रखने का, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन चेंज इन टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। क्यों, आपको पता है आइडियल गैस में ना, आइडियल गैस में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सब नहीं होता है, तो आप देखोगे ना फॉर आइडियल गैस, आप अगर इंटरनल एनर्जी की बात करते हो डेल्टा यू, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ जितना भी एनर्जीज होता है सब कुछ मिला के। फॉर आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है, बिकॉज़ पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ये वाले, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सब होता ही नहीं है। तो फॉर इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब फॉर
ऑफ आइडियल गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। पर यहाँ पे टेम्परेचर क्या आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो पहला चीज, फॉर आइडियल गैस आइसोथर्मल कंडीशन डेल्टा यू जीरो है, प्लस आइसोथर्मल में क्या होता है? बॉयल्स लॉ, P1 V1 P2 V2, तो डेल्टा PV मतलब क्या? जितना P2 V2 है उतना ही P1 V1 है, जितना P2 V2 उतना P1 V1, तो इसका भी माइनस क्या आएगा? जीरो। तो फॉर आइडियल गैस अगर आइसोथर्मल कंडीशन बोला है तो उसका चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है बेटा? जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है बेटा? जीरो। चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम क्या आएगा बेटा? जीरो। ये फॉर आइडियल गैस एट आइसोथर्मल कंडीशन। क्या बोला है बेटा? आइसोथर्मल कंडीशन फॉर विच गैस बेटा? आइडियल गैस। क्लियर है? लिख लो। चलो हम बात आइडियल गैस की कर रहे हैं बेटा, तो और एक चीज आ जाओ बेटा। आइडियल गैस क्या है बेटा? PV is equal to nRT। PV is equal to what बेटा? nRT। ये आइडियल गैस है। मुझे एक बात बताओ, डेल्टा H is equal to डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अगर हम आइडियल गैस की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे? आइडियल गैस की बात करेंगे, तो लेट अस रिप्लेस PV with nRT। तो आ जाओ बेटा, डेल्टा H is equal to डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। ओपन अप कर दो बेटा, डेल्टा H is equal to डेल्टा U प्लस व्हाट? प्लस व्हाट? R और T तो कांस्टेंट है, R और T क्या बेटा? कांस्टेंट है। चेंज क्या होएगा? N2 RT माइनस N1 RT। अब बोलोगे सर N2 फाइनल इनिशियल क्या होता है? इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट्स, तो रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे उसको N1 कहेंगे, और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको क्या कहेंगे बेटा? N2 कहेंगे। क्वाइट सिंपल। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है बेटा? फॉर आइडियल गैस तो हम लोग के पास रिएक्टेंट जो भी है वो गैसेस ही ले पाएंगे, प्रोडक्ट भी सिर्फ गैसेस ही ले पाएंगे। तो आप देखो क्या हो रहा है बेटा, RT RT कॉमन है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT N2 minus N1। what is N2 बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, वो भी क्या है? सिर्फ गैसियस। सॉलिड और लिक्विड की बात ही नहीं कर रहे, बिकॉज़ हम लोग ने यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लिया है, कंबाइंड गैस लॉ लिया है बेटा हम लोग ने। क्लियर है यहां तक? चलो अभी तो NP माइनस NR फाइनल माइनस इनिशियल, वो भी गैसेस का, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है? डेल्टा H इज इक्वल टू, मैं मार्कर चेंज करके लिख लेता हूं आपके लिए बेटा। फॉर्मूला है तो लेट मी राइट इन रेड, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस RT। 99% क्वेश्चन है ना इस पे याद है बेटा, डेल्टा N दैट इज ओनली फॉर गैसेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या है? हम बाजू में लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, लेट अस राइट व्हाट इज डेल्टा NG, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ओनली फॉर गैसेस, ओनली व्हाट बेटा? गैसियस, या ओनली फॉर गैसेस। रिएक्टेंट गैसेस होएगा, प्रोडक्ट गैसेस होएगा, उसी की बात करें बेटा हम लोग। तो इसमें और एक क्वेश्चन उठता है, इसमें और एक क्वेश्चन उठता है कि अब तक हमने देखा है, अगर पिछला लास्ट वीडियो भी आप देखते हो तो आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा यू, इट इज व्हाट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाट इज डेल्टा यू बेटा? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो आपको पता है QV, QV। और व्हाट इज डेल्टा H जो अभी का टॉपिक है, दैट इज हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये क्या है बेटा? QP। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? प्लस ये भी लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा PV, या तो दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बेटा? QP इज इक्वल टू QV प्लस ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा NG
आर टी। देखो हम लोग ने क्या कर दिया, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो लोग क्या पूछ सकते हैं बेटा, क्या पूछ सकते हैं बेटा आप लोग से, वो लोग हीट कंटेंटेड कांस्टेंट प्रेशर या हीट कंटेंटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वाइट सिंपल। अच्छा कभी कभी क्या होता है बेटा, आप लोग से क्या पूछा जाता है, या इसको यहां पे ले लेते हैं, या ऊपर वाले इक्वेशन की बात करता हूं, डेल्टा यू को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा, मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। आपको कभी कभी है ना किसका वैल्यू पूछा जाता है क्वेश्चंस में, हम सॉल्व करके देखेंगे, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पूछा जाता है। कंफ्यूज नहीं होने का आप लोग, कुछ नहीं किया, डेल्टा यू को इक्वल टू किस साइड लेके आए, आपको पूछा जाएगा कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का वैल्यू बताओ, आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शंस डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू फॉर द गिवन रिएक्शन क्या हो सकता है, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू मतलब डेल्टा यू को इधर लेके आया, तो जो भी गेम खेलेंगे वो हम लोग ये वैल्यू पे खेलेंगे, और ये वैल्यू भी क्या आर कांस्टेंट है, अगर जूल्स में बोला है तो 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन, एंड अगर कैलोरी में बोला है तो आपको क्या है बेटा, इट इज 2 इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो जो भी कांस्टेंट है बेटा वो आर और टी है। ओके, तो जो गेम चेंज होगा वो इस पे गेम चेंज होगा। क्वाइट सिंपल। हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ा और प्रैक्टिस होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि सर क्या बोल रहे हो आप, एक बार वापस बताओ। यहां पे जो लिखा है लेट मी, बिफोर कंटिन्यूइंग लेट मी रिवाइज दिस अगेन। टॉपिक क्या चल रहा है बेटा, हम लोग आइडियल गैस की बात कर रहे थे कि आइडियल गैस आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा एच जीरो डेल्टा यू जीरो, तो बोले आइडियल गैस क्या है, इट इज पीवी एनआरटी। क्या हम लोग पीवी का वैल्यू एंथैल्पी के रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज़ डेल्टा पीवी है। तो मैंने एनआरटी को यहां पे डेल्टा एनआरटी लिख दिया, पीवी के बदले मैंने क्या लिख दिया एनआरटी, तो आ गया n2 n1, क्यों, आरटी आरटी तो कॉमन है, ले लो बाहर। n2 जो होता है वो फाइनल है, n1 क्या इनिशियल है। इन अ गिवन रिएक्शन फाइनल क्या होता है, प्रोडक्ट फाइनल होता है और रिएक्टेंट इनिशियल होता है, तो मैंने n2 के बदले क्या ले लिया, प्रोडक्ट। अब ये गैसेस की बात कर रहे हैं तो वही रिएक्टेंट सॉरी वही प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो गैसेस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स लेने के हैं, सॉलिड या लिक्विड है या एक्वियस है उसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेने के हैं, ये थोड़ा ध्यान में रख दो। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो फाइनली इक्वेशन क्या बनता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन आर टी। तो मैंने क्या बोला कि आपको पता है व्हाट इज डेल्टा एच, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब दैट इज क्यूपी। व्हाट इज डेल्टा यू, चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज क्यूवी। तो मैंने आपको इंस्टेड ऑफ डेल्टा एच आपको डेल्टा क्यू का वैल्यू भी दे सकते हैं, क्यूपी का वैल्यू भी दे सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। डेल्टा यू के बदले आपको क्यूबी भी दिया जा सकता है, दैट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी दिया जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एंड कभी कभी डेल्टा यू को उस साइड लेके जाओ, आपको डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू भी पूछा जा सकता है, और ऐसे केस में जो भी गेम खेला जाएगा वो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस के प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट पे खेला जाएगा। वन मोर थिंग, आपको थोड़े बहुत कंडीशन बोल दिए जाएंगे, राइट सच कंडीशन। जैसे कौन से कंडीशन है, क्या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो सकता है, क्या डेल्टा एच डेल्टा यू हो सकता है, मतलब चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो सकता है। पर कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन क्या है बेटा, अगर हम ये फॉर्मूला लेते हैं बेटा, तो कंडीशन क्या है कि चेंज इन प्रेशर जीरो होना चाहिए, पहला कंडीशन। अगर चेंज इन प्रेशर जीरो है तो पूरा वैल्यू ही जीरो हो जाएगा, ये पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होना चाहिए तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, वापस सेम। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा बोल सकते हैं ये जो है मैं इसको यहां पे मार्क करता हूं, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अगर जीरो होता है, जितने मोल्स प्रोडक्ट साइड पे है उतने ही मोल्स रिएक्टेंट साइड पे है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जीरो हो जाएगा, ओनली फॉर गैसेस है बेटा, ओनली फॉर गैसेस, तो डेल्टा एन जीरो हो जाएगा तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये तीन कंडीशन में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू।
क्वाइट सिंपल। अगर क्वेश्चन में आ गया तुम लोग को डेल्टा एच बताओ, एक इक्वेशन दी है, हम सॉल्व करेंगे, बट मेरा काम है तुमको पहले से रेडी करना। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम लोग के पास शूट किया कि बताओ डेल्टा एच इन द गिवन इक्वेशन, डेल्टा एच बड़ा है कि डेल्टा यू बड़ा है, तो ऑफ कोर्स डिसाइड किस पे होगा, डिपेंड किस पे होगा। आपके सामने इक्वेशन लिखता हूं, देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। आपको बोला गया है डेल्टा एच बड़ा है कि डेल्टा यू बड़ा है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा बेटा हमारे डेल्टा एन पे। व्हाट इज डेल्टा एन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है, तो डेल्टा एन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। अगर डेल्टा एन का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो देखो यहां पे क्या होगा, डेल्टा यू में से कुछ हम माइनस करेंगे तब जाके डेल्टा एच बनेगा, डेल्टा यू में से कुछ हम माइनस करेंगे तो डेल्टा एच बनेगा। मतलब ऐसे केस में क्या आएगा, डेल्टा एच छोटा है डेल्टा यू से। क्यों? बिकॉज डेल्टा एच के वैल्यू पे आने के लिए कुछ माइनस करना पड़ रहा है हम लोग को। कहां से माइनस? देखो ये माइनस कहां से आया, डेल्टा एन का वैल्यू। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है, तो कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगा। ओके, तो माइनस में वैल्यू आएगा तो डेल्टा एन का वैल्यू माइनस में आएगा। मतलब डेल्टा यू में से हम ये माइनस करेंगे तब जाके डेल्टा एच का वैल्यू आएगा, मतलब डेल्टा यू बड़ा है। अगर ऐसा देखने का तो आप इसको पूरे को इस साइड लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, दिस मच प्लस दिस मच, उतना डेल्टा यू आएगा, मतलब डेल्टा एच का वैल्यू छोटा है। सेकंड केस बेटा, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, गैसेस ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम है, तो डेल्टा एन पॉजिटिव आएगा। मतलब डेल्टा एच के वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, डेल्टा यू में आप कुछ ऐड कर रहे हो तब जाके डेल्टा एच आएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बड़ा है डेल्टा यू से। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना तो थोड़ा फील आएगा क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल पहले इतना जो लिखा है इसको लिख लो, एंड ये पॉइंट जो मैंने बोला है ना बेटा, इसको रिपीट 3 बार देखो। ऐसा नहीं है, मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं एक बार होएगा तो आप समझ जाओगे, बट कैसा है कि आई वांट कि इसको है ना ऐसा दिमाग में सेट कर दो, बिकॉज एट दी एंड क्या है, कोई भी एंगल है, कोई भी एंगल अपने को मिस आउट नहीं करने का है। क्वेश्चन कोई भी एंगल से डाल सकते हैं। अगर हम लोग ने एंगल मिस आउट किया, हमने वो ब्रेन ओपन नहीं किया है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्वाइट सिंपल, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। चलो जल्दी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही क्वेश्चन जो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था, फाइंड वेदर डेल्टा एच, ये 3 इक्वेशन दिया है, तीनों इक्वेशन में फाइंड करके बताओ डेल्टा एच किसमें डेल्टा एच बड़ा है डेल्टा यू से, या डेल्टा एच छोटा है डेल्टा यू से, या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो मुझे एक बात बताओ, क्या करेंगे, डेल्टा एच मेनली क्या करना है, डेल्टा एच फाइंड करना है, बड़ा है कि छोटा है। ओके, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला लिख लो, इट इज व्हाट, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन ऑफ गैसेस आर टी। अभी हम मुझे एक बात बताओ, डेल्टा एच का वैल्यू दिया है कहीं पे? नहीं, मतलब इस पे फोकस करना ही नहीं है। डेल्टा यू का वैल्यू दिया है? नहीं दिया है। आर और टी क्या है बेटा, ये तो कांस्टेंट है। तो फोकस किस पे करेंगे, हम फोकस करेंगे, देयर इज ओनली वन वेरिएबल, दैट इज डेल्टा एन। व्हाट इज डेल्टा एन बेटा? फॉर्मूला एक ही बार लिखूंगा, ऊपर लिख लो बेटा फॉर्मूला, ऊपर लिख लो बेटा फॉर्मूला, डेल्टा एन ऑफ गैसेस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो गैसेस फॉर्म में है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वो भी जो गैसेस फॉर्म में है। तो पहले इक्वेशन पे आ जाओ, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने, देखो ये गैसेस है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा, 2, माइनस रिएक्टेंट के कितने, 3 और एक 1, यहां पे 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, राइट, 0 तो हो नहीं सकता है मोल्स, -4 इज इक्वल टू -2। डेल्टा जी का वैल्यू कितना हो गया, डेल्टा एन ऑफ गैसेस का वैल्यू कितना हो गया, -2। मतलब इक्वेशन वापस लिखूं मैं बेटा, इक्वेशन वापस लिखूं, चलो इक्वेशन लिखता हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू -2 आर टी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो डेल्टा एच का वैल्यू है वो कितना है, डेल्टा यू है, पर डेल्टा यू में से कुछ तो माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसको 2RT को मैं इधर लेके गया, किधर लेके गया, इस साइड लेके गया, मैं इक्वेशन बाजू में लिखता हूं, जाओ, डेल्टा एच प्लस 2RT
इज इक्वल टू डेल्टा यू। नेट माइनस 2RT को इधर लेके गया। अभी देखो इक्वेशन, व्हाट इज डेल्टा यू? इट इज डेल्टा एच प्लस समथिंग। इससे क्लियर पता चलता है कि डेल्टा एच का वैल्यू छोटा है। क्यों? बिकॉज उसमें कुछ ऐड करेंगे तो डेल्टा यू का वैल्यू बनेगा। या तो ऐसा बोलो कि डेल्टा एच का वैल्यू कब बनेगा? जब डेल्टा यू में कुछ माइनस करेंगे हम लोग। तो क्लियर है, ये पहला केस जो है बेटा, ये पहला केस क्या है बेटा? डेल्टा एच इज लेसर देन डेल्टा यू। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? वापस देख सकते हो। चलो सेकंड आ जाओ बेटा। सेम करेंगे, फॉर्मूला वही यूज करेंगे बिकॉज डेल्टा एच डेल्टा यू आरटी ये सब कांस्टेंट है। मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये भी सब तीनों गैसेस हैं, तो ये 2 प्रोडक्ट क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो पूरा ये वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो मल्टीप्लिकेशन में ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। क्या बचेगा बेटा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज चलो मैं इक्वेशन लिख ही लेता हूं। मैं इक्वेशन लिख ही लेता हूं गाइस मैं तुम्हारे लिए। क्या आएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 0 नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा? डेल्टा एन कितना है? अब कितना है बेटा? 0 आर टी। तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? पूरा ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। क्या बचेगा बेटा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। क्वाइट सिंपल। तीसरा चीज यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। MgCO3 gives you MgO plus CO2। हो सकता है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ओके, बिकॉज एक रिएक्टेंट दो में टूट रहा है, प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो आप देखोगे ना, ये दोनों सॉलिड्स है, अकेला गैस है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये अकेला गैस है तो हम लोग इसी का लेंगे, तो क्या होएगा? क्या होएगा? इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 1 माइनस रिएक्टेंट के साइड पे कोई भी है क्या गैस? नहीं, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू -1। तो हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन क्या लिखता हूं बेटा मैं आपके सामने? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, सॉरी 1 माइनस 0 इज इक्वल टू +1। ओके, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 1 आर टी प्लस 1 आर टी। ये केस में देखो, डेल्टा एच वैल्यू फाइंड कर, मतलब डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो कितना है? डेल्टा यू में कुछ ऐड करेंगे तो डेल्टा एच का वैल्यू बनेगा। मतलब ऐसे केस में क्या है बेटा? ऐसे केस में तुम लोग देख सकते हो, मैं यहां पे लिखता हूं डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन व्हाट बेटा? डेल्टा यू। तो ये क्वेश्चन क्यों लिया मैंने? आपको बताने के लिए कि डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा है कि छोटा है, वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? वो डिपेंड करेगा डेल्टा एन पे। पहले केस में जब डेल्टा एन माइनस था तब डेल्टा यू बड़ा था, डेल्टा एच छोटा था। सेकेंड केस में डेल्टा एन 0 था तो दोनों सेम था। एंड तीसरे केस में जब डेल्टा एन बड़ा था +1, डेल्टा एन क्या था बेटा? बड़ा था +1। ऐसे केस में क्या है बेटा? डेल्टा एच बड़ा है डेल्टा यू से। तो अगर आपको ऐसा कंडीशन चाहिए जहां पे चेंज इन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, ऐसे केस में क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। लिख लो कहीं पे, लिख लो। ये क्या है? सत्य वचन है। क्या है बेटा? ये सत्य वचन। ओके, सेकेंड केस, अगर आप चाहते हो डेल्टा यू बड़ा हो डेल्टा एच से, डेल्टा यू बड़ा हो डेल्टा एच से, तो वैल्यू उल्टा हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स जो है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वो माइनस में होना चाहिए। एंड अगर आप चाहते हो कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए डेल्टा एन। वैल्यू क्या मिलेगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। होपफुली आपको समझा हो मुझे क्या सिखाने का है। अगर थोड़ा भी डाउट है रिपीट कर दो बेटा, रिपीट इट। चलो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इन किलो जूल्स। मतलब क्या फाइंड करना है बेटा आपको? QP माइनस QV। क्या फाइंड करना है बेटा आप लोगों को? टू फाइंड, मैं यहां पे लिख दूं बेटा, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर
minus change in heat at constant volume. Okay, at 25 डिग्री, 25 डिग्री मतलब क्या बेटा 298 केल्विन, कितना दिया बेटा 298 केल्विन दिया है टेम्परेचर, T कितना दिया बेटा या डेल्टा T कितना दिया है, और आंसर किसमें चाहिए आपको, ये आंसर चाहिए किलो जूल्स में, किसमें चाहिए बेटा आंसर किलो जूल्स। तो आपको पता है एक चीज, देखो वर्डिंग चेंज किया है, व्हाट इज चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो याद आ रहा है हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। तो व्हाट इज चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा, ये हो गया हमारा डेल्टा एच, ये क्या हो गया बेटा डेल्टा एच। व्हाट इज चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या हो गया बेटा हमारा डेल्टा यू, दिस इज इंटरनल एनर्जी, दिस इज दिस। ओके, ये अपने को फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या है डेल्टा एच, ये दो चीज अपने को फाइंड करने का है ना, माइनस ये अपने को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सबको पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आरटी। ओके, नाउ इसको यहां पे ला दो, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, आगे आपने को यही फाइंड करने का है, डेल्टा एन गैसेस आरटी, टेम्परेचर कितना बोला है 298, आर क्या बोला है, अगर आंसर किलो जूल्स में चाहिए मतलब जूल्स में चाहिए तो ये कितना होना चाहिए 8.314। पहली बात तो एक काम करो, पहली बात तो हम लोग है ना डेल्टा एन निकाल देते हैं, इक्वेशन देखो ये लिक्विड है वो लिक्विड है, ये दो गैसेस है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया 12 माइनस 15 कितना हो गया -3। आ जाओ लिखो, चलो इक्वेशन पूरा आ जाओ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू -3, आर कितना है 8.314 इंटू 298। अच्छा ये तो है जूल्स पर मोल पर केल्विन, राइट, मोल है वो ये 3 के मोल से कट हो जाएगा, केल्विन इसके केल्विन से कट हो जाएगा। अभी आंसर है जूल्स में, पर आपको क्वेश्चन आंसर में मतलब क्वेश्चन में पूछा है किलो जूल्स, तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 1000 कर देंगे यहाँ पे, क्यों किया डिवाइड बाय 1000 बेटा, मैंने आंसर पूछा है किलो जूल्स में, आंसर किसमें पूछा है बेटा किलो जूल्स में। ओके, पर हमारे पास जो आर का वैल्यू है इट इज इन जूल्स, डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे, कैलकुलेशन करो बेटा -3 into 298 upon 1000, अराउंड इसको कैलकुलेट करें 298 into 8 into 3 300 into 900 9 8 जा 72, अप्रोक्सीमेट ले लो ना 72, तो 7200 upon 1000, आगे माइनस है तो आंसर क्या आएगा -7.2, अप्रोक्सीमेट क्या आएगा बेटा -7.2 व्हाट किलो जूल्स, -7.2 व्हाट किलो जूल्स। देखो ये क्वेश्चन समझाने का मीनिंग क्या है, याद रखो चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। मैंने आपको बताया राइट फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला सिखा रहा था कि डेल्टा एच और डेल्टा यू को डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस समथिंग, राइट, तो डेल्टा यू को इधर ला दिया तो हम लोग कैसा पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, जो ये टिपिकल क्वेश्चन है। आई वांट यू कि सोचो, लिखो, समझो, प्रैक्टिस करो, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। चलो